हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए बच्चों को बता दिया हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ आपको जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है हमारे चैनल पर। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। बाकी पीडीएफ और टेलीग्राम पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके क्या करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आप लोग यहाँ पे जाके जुड़े रहिए। ठीक है। बाकी जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जाके फॉर्म भर लीजिए। अभी 10 दिन का टाइम है। यूपी बीएड वालों की बात कर रहा हूँ, तो जाके फटाफट फॉर्म भर लीजिए। और बिहार वालों को जो है अगले महीने की 9 तारीख को फॉर्म आने वाला है, तो अपनी तैयारी को जो आप लोग ऐसे करते रहिए। ठीक है। तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देखो, उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखिएगा और बताएंगे, कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का हो जाए। ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 12 सितंबर 1993 को क्या वार था यदि 3 जून 1970 को बुधवार था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 सितंबर 1993 को क्या वार था यदि 3 जून 1970 को बुधवार था, तो ठीक है। 3 जून 1970 को बुधवार था, तो ठीक है। तो 1970 में 3 जून के बाद देखेंगे तो कितना दिन बचता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है। तो जून आपका कितने का होता है, 30 का होता है, यानी कि जून का 27 दिन। ठीक है। जून का 27 दिन, जून के बाद जुलाई का 31 दिन, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त, अगस्त भी आपका 31 का होता है। ठीक है। तो अगस्त का आपका 31 दिन। ठीक है। उसका सितंबर का आपका 30 दिन, अक्टूबर का आपका 31 दिन, नवंबर का आपका 30 दिन, और दिसंबर का आपका 31 दिन। ठीक है। क्लियर सभी को। इन सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। 7 से। ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 27 + 31 + जून जुलाई अगस्त, 30 + 30, 31, 31 + 30। टोटल दिन कितना हो जाएगा साथियों, 211 दिन हो जाएगा। ठीक है। 211 डिवाइड बाई 7 करेंगे। ठीक है। 31 30, 31 30, 31 31 27। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से डिवाइड कर 7 × 3 = 21, पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपका कितना, एक बचना चाहिए ना। आपका रिमाइंडर शायद एक बचेगा ना, देखते हैं बाद में, एक या तो तीन ऐसा ही कुछ रहेगा, लेकिन अभी के लिए रिमाइंडर आपका एक बचता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे रिमाइंडर आपका एक बच रहा है, इसको इतना लिख लेते हैं। ठीक है। यानी कि 1970 का हमारा जो पूरा होगा, 1970 के बाद ये हमारा 1970 वाला था। ठीक है। ये 1970 के साल का जो बाकी 3 जून के बाद का जो महीना, मतलब जितना दिन बचा था उसका हमने रिमाइंडर निकाले, तो एक बचा। ठीक है। अब हमको 1900 कितना, 93 तक जाना है ना। तो 1993 तक जाने के लिए हमको क्या करना है, पहले 1992 तक जाएंगे। 1992 तक जाएंगे तो 1992 को हम क्या लिखेंगे, 1600 लिखेंगे, प्लस कितना, 300 लिखेंगे। ठीक है। 16 और 3 कितना होगा, 19 होगा, और 92 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए 1600 का क्या होगा, पूरा का पूरा 400 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जीरो बचेगा। 300 देखिए आपका 400 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा साथ ही, इसमें अगर देखिए 100 ईयर रहता है। ठीक है। 100 ईयर रहता है, तो उसमें कितने,
5 ऑड डे बचते हैं, ठीक है। 100 ईयर रहता है तो उसमें 5 ऑड डे बचते हैं। 200 ईयर रहता है तो उसमें 3 ऑड डे बचे हैं। और आपका जब 300 ईयर रहता है तो उसमें एक ऑड डे आता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। 100 ईयर में 5 ऑड डे, 200 ईयर में 3 ऑड डे, और 300 ईयर में आपका एक ऑड डे रहता है, और 400 ईयर में आपका 0 ऑड डे रहता है, ठीक है। यानी कि एक विषम दिन यहाँ पे बचा। अब देखिए 992 जो है, इसको अगर देखेंगे तो 4 से पहले डिवाइड करते हैं। 992 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 तई 12, यानी कि 27 कैसा हो जाएगा, मतलब 23 कैसा हो जाएगा। 23 हमारा क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर यानी कि इसमें जो आपका 29 का फरवरी वाला महीना हो जाएगा, ठीक है। 29 का फरवरी महीना, यानी कि इसमें आपका 2 ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। लीप ईयर में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आता है, और नॉर्मल ईयर में मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। तो इसका अगर देखें तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 23 हमारा लीप ईयर है। और 92 में से अगर 23 को घटा देंगे तो हमारा नॉर्मल ईयर, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, 8 में से दो गया तो 6, यानी कि 69 हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो इसमें कितने दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और इसमें हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4, प्लस आपका ये 69, ठीक है। और आपका प्लस एक ये ऑड डे बचा है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 46 प्लस 69, 46 प्लस 69, आपका 116 हो गया, ठीक है। ये हमारा दिन आ गया। तो दिन को हम क्या कहेंगे, 116 से मतलब 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एक अगर इसको हम किससे, 116 को हम 7 से डिवाइड करें, 7 एक हम 7, 7 छक 42, कितना हो गया 4। तो हमारे यहाँ पे कितना, 4 विषम दिन बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 विषम दिन बच रहा है, यहाँ पे हमारा एक विषम दिन बचा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 1992 तक होगा। हमको देखिए कितने में, तो 1993 तक, 12 सितंबर 1993 तक जाना है ना, 12 सितंबर 1993 तक जाना है। देखिए सितंबर हमारा कितना, तो इसके दिसंबर के पास में पड़ेगा ना, दिसंबर के पास पड़ेगा ना। तो देखिए सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। देखिए 12 सितंबर के बाद हम निकालते हैं, तो देखिए 12 सितंबर के बाद, सितंबर कितने का महीना होता है, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर जो आपका 30 का होता है, 30 में से 12 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, बताइए। 30 में से अगर 12 को निकाल देंगे तो हमारा बचेगा सितंबर का 18 दिन, उसका अक्टूबर का 31 दिन, नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 31 दिन, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31, आपका 110 दिन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बचा हुआ दिन है ना, किसका, तो 1993 का ये हमारा बचा हुआ दिन है, ठीक है। 1993 का ये हमारा बचा दिन हुआ है। और 1993 हमारा कैसा ईयर है, तो नॉर्मल ईयर, यानी कि ये 365 का होगा। तो 110 को हम क्या करेंगे, 365 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो यहाँ तक है ना, 12 सितंबर तक हमारा पूरा पता चल जाएगा कितना दिन बचा है, ठीक है। तो 110 को क्या करेंगे, 365 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 365 में से माइनस कर लेते हैं 110 को, तो हमारा कितना बचता है, 255 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 12 सितंबर 1993 तक हमको, 12 सितंबर 1993, 12 सितंबर 1993 तक हमको देखेंगे तो 255 दिन मिलेगा, ठीक है। अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसा निकालते तो हमको बहुत लंबा करना पड़ता, बहुत ज्यादा महीना, मतलब यहाँ पे 8 महीना हमको काउंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर जोड़ने भी जाएंगे तो देखिए जनवरी का 30 का महीना, ठीक है, जनवरी 31 का महीना, फरवरी आपका देखिए नॉर्मल ईयर है तो 28 का महीना हो जाएगा, फिर आपका मार्च 31 का, फिर आपका अप्रैल 30 का, फिर मई 31 का, फिर उसके बाद मई हो गया, उसका जून आपका 30 का, जुलाई आपका 31 का, अगस्त आपका 31 का, ठीक है। अगस्त 31, जुलाई, अगस्त, उसका सितंबर में कितना दिन बोला है, तो सितंबर में हमको कितना बोला साथियों, सितंबर में हमको 12 दिन बोला है। तो हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा 255 ही आने वाला है, ठीक है। आगे से जाएंगे उससे अच्छा हम पीछे से हम जितना दिन बचा उसको जोड़ेंगे, और 365 यानी कि कुल कितना है 365 दिन का ना, उसमें से 110 को घटा दें तो हमको 255 नॉर्मल सा मिल जाएगा, ठीक है। आगे से जाएंगे पीछे से जाएंगे हमको उतना ही मिलने वाला है। अब 255 दिन मिला है तो इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 255 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, चलिए यहाँ पे 255 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, ठीक है, 7 तिरिका 21, यहाँ पे एक बचा ना, 255 है साथियों, 255 है ना, 1 मिनट,
225 लिखा हूँ। 255, ठीक है। 255 को क्या कहेंगे, 7 से डिवाइड, 7 का 7 तरीके 21, ठीक है, ये आपका 4, और 7 छक 42, आपका 3। यहाँ पे आपका 3 विषम दिन बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना, तो 3 विषम, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3, तो यानी कि 3 विषम दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ का एक, ठीक है, यहाँ का एक विषम दिन, यहाँ का 4 विषम दिन, और यहाँ का 3 विषम दिन, ठीक है। तो 1 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है, कितना हो रहा है, 7 4 11 और एक 12, 12 विषम दिन को वापस हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7, यानी कि 7 5 12, 12 विषम दिन आ जाएगा, ठीक है। 12 विषम दिन आएगा, तो देखिए 12 विषम दिन यानी कि हमारा क्या था, बुधवार से हमको 5 दिन आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। बुधवार से हमको 5 दिन आगे जाना पड़ेगा, तो देखिए बुधवार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो बुधवार के बाद एक दिन बाद क्या आएगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद एक दिन क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका शनिवार, शनिवार के बाद आपका रविवार, रविवार के बाद आपका सोमवार। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जा रहा है, सोमवार दिया गया है। सोमवार दिया गया है, लेकिन देखिए एक बार मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इन सबको जोड़ा 211 आया, और 7 से डिवाइड किया, 7 तरीके 21, पूरा कट गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। 23, 23 तो 46 और 29, एक मिनट, यहाँ पे, यहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई, यहाँ पे हमारा देखिए रिमाइंडर कितना बचा था, 3 बचा था ना, हमने यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 3, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगा 7 है, ये आपका 3 है, ठीक है। 3 है, अगर 7 देखिए कितना हो गया ये, 3 एक 4 एक 5, 5 3 8 हो गया। 8 को अगर 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, 1 विषम दिन आएगा, गलत होगा फिर, 1 विषम दिन नहीं आएगा। बुधवार के बाद आपका गुरुवार का दिन आएगा। कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तरीका हमने सही निकाला है, जो हमने किया है वो हमारा सही है, ठीक है। 1970 का बाकी दिन हमने निकाल दिया, तो देखो ये 211 दिन बचा, मतलब 3 जून के पहले का दिन हमने हटा दिया, बाकी का दिन निकाला, तो हमारा कितना दिन बचा, 211 बचे को हमने क्या किया, 7 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद 1992 तक हमको जाना था, 1992 तक हमने देखा, तो 1992 को हमने ऐसा लिख लिया, 1600, 1600 का आपका एक दिन और हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, फिर 300 का आपका एक हो जाता है, 92 का, तो 92 में से हमारा 23 क्या है, 23 हमारा, इसको भी एक बार देखें, 4 कम 4 चाहते हैं, हाँ 23 हमारा कैसा है, तो 23 हमारा लीप ईयर है, यानी कि इसमें आपका 23, मतलब इसमें आपका 29 का फरवरी, 23 ऐसे साल आएंगे जिसमें आपका 29 का फरवरी आएगा, ठीक है। तो 29 का फरवरी आएगा, तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 2 हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, ठीक है, प्लस आपका एक 69 है, तो 69 को, ये 69 मतलब हमारा ऐसा, 92 से 23 हमारा अगर लीप ईयर होगा, तो 69 कैसे होगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना समझा, फिर इसको 116, फिर यहाँ पे हमारा इसको अगर निकाल दिया, तो 7 एकम 7, 7 4, फिर अच्छा 42, 17 49, 4 भी समथिंग, तो यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, ठीक है।
1992 तक में हमारा 4 विषम दिन बच रहा है। उसके बाद हमारा जो 1993 वाला ईयर है, ठीक है? 1993 वाला ईयर है, उसमें देखेंगे तो 255 हमारा नॉर्मल ईयर आ रहा है, मतलब नॉर्मल दिन आ रहा है, ठीक है? 12 सितंबर तक जो है हमारा कितना था, 255 दिन बचा है। इसमें अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा 3 विषम दिन आ रहा है, ठीक है? तो 1, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 8 होता है। 8 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 7 से तो एक रिमाइंडर बचेगा ना, एक रिमाइंडर बचेगा। तो बुधवार के बाद एक दिन हमारा क्या आ जाएगा, गुरुवार का दिन। तो गुरुवार तो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कैसे हो गए? एक मिनट रुक जाइए, फिर भी एक बार मैं चेक करता हूँ। हमारा तरीका एकदम सही है साथियों। हमारा जो आएगा एक ही यहाँ पे हमारा आ रहा है। अगर दूसरा अगर यहाँ पे निकाल लें, देखिए 711 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 211 को हम देखिए 211 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, दो, 7 तरीके 21, आपका ये हो जाएगा, बचेगा एक। तो एक ही हमारा रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर तो हमारा एक ही आएगा। अगर पॉइंट में जाएंगे तो वापस हमारा देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 7 एकम 7, फिर आपका 3 बचेगा, फिर आपका जीरो। ऐसा तो करते करते बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं निकालना है, नॉर्मल निकाला है, तो हमारा एक ही रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, ठीक है? रिमाइंडर हमारा यहाँ पे एक ही बचेगा, तो एक तो सही है हमारा। हमारा सही तो है, सब सही है सर, कुछ गलत नहीं है इसमें, फिर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? हमने जो तरीका लिया है सही तरीका किया है, लेकिन गलती कहाँ हुई है वो समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार हमने चेक कर चुका है, फिर भी। ठीक है, तो चलिए इसको रहने दें, लेकिन तरीका हमारा एकदम सही है, ठीक है? छोड़ते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। इसको रहने दिया, हमारा तरीका जो है सही है पूरा। ये देखिए वापस वैसे ही क्वेश्चन दिया है, यदि एक वर्ष की 15 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष की 13 फरवरी को कौन सा वार होगा, हमको ये बताना है, ठीक है? चलिए बताइए। देखिए यदि वो एक वर्ष की 15 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष की 13 फरवरी को कौन सा वार होगा, हमको ये बताना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। ये भी आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फटाक से। 15 जनवरी को सोमवार है, ठीक है? 15 जनवरी को सोमवार, यानी कि जनवरी का भी कितना दिन बचेगा, जनवरी का 16 दिन बचेगा, ठीक है? जनवरी का 16 दिन, 15 जनवरी तो आपका हो गया, ये क्लियर है। जनवरी का हमारा 16 दिन बचेगा, ठीक है? उसके बाद तो फरवरी के 13 तारीख तक ना, फरवरी का 13 तारीख, ठीक है? इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 6 3 9 और 2 1, ये दो हो जाएगा, ठीक है? 29 दिन, ठीक है? 29 दिन हो गए। अब 29 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 7 चौक 28। एक आपका विषम दिन यानी कि ऑड डे एक बच रहा है, ठीक है? एक हमारा ऑड डे बच रहा है, क्लियर सभी को, एक ऑड डे बच रहा है ना। तो आप देखिए क्या करेंगे, सोमवार में हम क्या करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है? सोमवार में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, मंगलवार का दिन आ जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार का दिन, ठीक है? जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये सभी को क्लियर हुआ, कैसे समझा?
देखिए जनवरी 15 को हमारा सोमवार दिया गया, ठीक है, जनवरी 15 को हमारा सोमवार दिया गया है। तो जनवरी में हमारा बाकी का दिन कितना बचा है, 16 दिन बचा है, ठीक है, क्योंकि जनवरी आपकी 31 की होती है, 31 में से 15 को निकाल देंगे, 16 बचेगा, ठीक है। प्लस हमको 13 फरवरी तक जाना है, उसी वर्ष में जाना है, अगले वर्ष की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, उसी वर्ष में हमको 13 फरवरी तक जाना है। तो 13 फरवरी और इसमें हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 और 13 29 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 चौक 28, एक रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि एक ऑड डे बचेगा, ठीक है, एक ऑड डे बचेगा। तो 16 में हम एक को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। क्लियर से होगा तो मंगलवार का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम जो आपका देखिए 375 है, और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एमसीएम जो आपको 25 है। यदि उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या, एक संख्या तो आपको दी गई है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है ना। तो चलिए दूसरी संख्या बराबर मौसा इंटू लसा बटे में कितना, पहली संख्या दी गई तो पहली संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। मौसा कितना दिया गया है, मौसा आपका 75 दिया गया है, ठीक है, और एलसीएम कितना गया है, 75 दिया गया है, और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 75 है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल से कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कीजिए, जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। देखिए 25 से कम 25, 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको काटना चाहे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 पच्चे 25, यानी कि 125 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 125 हमारा आंसर आ जाएगा, 125, यानी कि बड़ी संख्या हमारी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 125 हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 125 हो गई। अब 125 हो गया तो देखिए पहली संख्या कोई 75 है, दूसरी संख्या 125 आ गई। क्लियर सभी को। अब इनका अनुपात निकालेंगे, देखिए इनका अनुपात अगर निकालेंगे तो देखिए 75 25, देखिए 15 15 15 थी 15 45, 25 का 25 25 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75 और 25 25 125, ठीक है। अगर इसका अनुपात देखें तो 3:5 आ रहा है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। दूसरी संख्या दी गई थी तो इसका देखिए सूत्र ले लीजिए, एम मसा गुणे लसा बराबर, मतलब बटे में छोटी संख्या, ठीक है, मसा गुणे लसा बटे में आपकी छोटी संख्या, मतलब पहली संख्या दी गई थी उसको ले लेंगे। मसा कितना 25 दिया गया था, एलसीएम आपका 375 दिया गया था, बटे में आपकी पहली संख्या। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करें हमारा 125 आएगा। तो पहली संख्या आपकी छोटी संख्या कितनी 75 थी, बड़ी संख्या हमारी कितनी थी 125 थी, ठीक है। तो 75 अनुपात 25 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए 75 और 125 किससे, तो 25 से डिवाइड है, 25 तिया 75 और 25 पचे 125, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो नॉर्मल से आप यहाँ पे कैलसी कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका चौथा नंबर क्या देगा है, ए अकेले 24 दिनों में एक कार्य को कर सकता है और अकेले बी उसी कार्य को जो 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य के आधे हिस्से को पूरा करने में कितने दिन का समय, कितने दिनों की आवश्यकता होगी, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए मैंने कल भी आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन कराया था, देखिए ए का एक दिन का कार्य निकाल लेना, ठीक है। ए का एक दिन, आपका दिन है, दिन का कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है, तो देखिए 24 दिन में कर रहे हैं, तो 1/24 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर से को। तथा बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। बी का एक दिन का कितने दिन में कर रहा है, तो बी उसी कार्य को जो 18 दिन में कर रहा है ना, तो 1/18 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। क्लियर से को इसके बारे में। चलिए तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा वो देखेंगे, ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 124, ठीक है, 1/24 है, 124 नहीं है, 1/24 प्लस 1/18, ठीक है। इसको अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 24 और 18 का, इनका एलसीएम आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप निकाल लीजिएगा, इनका एलसीएम 72 आएगा। ठीक है, चौबीस तियाँ 72 होता है और 18 चौका 72 होता है। ठीक है, 24 तियाँ 72 होता है और 18 चौका 72 होता है। क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए 4 3 7, 7/72 हो गया। 7/72 ये आपका ए और बी के दोनों का कार्य एक साथ आ रहा है। ठीक है, दोनों का कार्य एक साथ आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पे एक मिनट की जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे बच्चे में 72 आ गया। ठीक है, तो बी ए प्लस बी पूरा कार्य समाप्त कितने दिन में करेंगे? पूरा कार्य समाप्त कितने दिन में कर रहे हैं? समाप्त करेंगे 72/7 दिनों में। ठीक है, अब देखिए, तो ए प्लस हमको आधे आधा काम पूरा करने का बताना है। ए प्लस बी कार्य के आधे हिस्से को समाप्त करेंगे कितने दिन में? तो 72/2, इसको आधे दिन में समाप्त करना है तो गुणे आधे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा? अब आपका 7 है ना, तो इसका तो इससे पहले 72, 2 एकम 2 और 2, इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, 36/72 आएगा। ठीक है, 36 में आपका 7 आ रहा है, तो इसका आधा दिन में इतने ऐसे समाप्त करेंगे। और 36 में जो 7 दिया गया, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आपका लिख सकते हैं 5 1/7। देखिए 5 5 7 35 और यहाँ पे एक 36 36/7 आपका इतने दिन में जो आपको कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ए के एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितनी? 1/4 है। ठीक है, बी के एक कार्य करने की एक दिन की क्षमता कितनी? 1/18 है। ठीक है, क्लियर है। और दोनों जो है मिलकर दोनों को यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य करने का क्षमता कितना है? तो देखिए 1/24 और 1/18 को जोड़ देंगे तो देखिए 24 और 72 का एलसीएम कितना होता है? 72 होता है। देखिए 24 तियाँ 72, 3 हो गया, और 18 चौको 72, 4 हो गया, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे, 7/72 होगा। ठीक है, तो ए और बी पूरा कार्य समाप्त कितने दिन में करे? तो 72/7 दिनों में जो है दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी कार्य के आधे हिस्से को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 72/7 गुणे आधा कर लेंगे, आधा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36/7, और इसको हम लिख सकते हैं 5 1/7। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आखिरी रहेगा, इसको देख लीजिए, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में आपका देखिए इसको ऐसा लिखा जाता है, मतलब ऐसे रूप में कोडिंग किया, तो उसी कोड भाषा में आपका इसको किस प्रकार लिखा जाए? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, PROVINCIAL को JGFHJMQRL के रूप में कोडित किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमको इसका बताना है कैसा होगा पार्लियामेंट का। ठीक है, देखिए P है, R है, O है, ऊपर जा रहा है, नीचे आना पड़ेगा हमको। ठीक है, P है, R है, O है, V है, I है, N है, C है, I है, A है, L है। ठीक है, यल से साथियों देखिए आपका यहाँ पे जे हो रहा है। ठीक है, यल से जे हो रहा है, तो यल हमारा कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर आता है ना, जे हमारा 10 नंबर पर आता है। ठीक है, यल हमारा 12 नंबर पर आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? यानी कि यहाँ पे क्या है, पहली संख्या में आपका -2 हो रहा है। ठीक है, पहली संख्या में -2 हो रहा है। ए से साथियों क्या हो रहा है? तो ए से साथियों देखिए यहाँ पे जी हो रहा है। ठीक है, ए से जी हो रहा है, तो ए हमारा कितने नंबर, पहले नंबर पर, जी हमारा 7 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे हमारा +6 हो रहा है। आई से देखिए तो क्या हो रहा है, चलिए हमको पीछे से ही जाना है, इतना क्लियर रखिए। ठीक है, तो आई से साथियों क्या हो रहा है? आई से एफ हो रहा है।
तो आई से एफ हो रहा है, तो आई हमारा कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। एफ हमारा कितने नंबर, 6 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसमें बहुत था, पहले नीचे लिखते हैं। उसका देखिए सी से कितना जा रहा है, एच जा रहा है, तो सी हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, सी हमारा आता है साथियों तीसरे नंबर पर, एच हमारा आता है 8वें नंबर पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यन से जे जा रहा है। ठीक है, यन से जे जा रहा है, तो यन हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, 14 नंबर पर आता है। जे हमारा कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका -4 हो रहा है। ठीक है, -4 हो रहा है। पहले देखिए -2, फिर -3, फिर -4, यहाँ पे +6 +5। अब देखते हैं, तो आई से यम हुआ है। ठीक है, आई से यम हो रहा है, तो आई हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, 9 नंबर पर आता है। यम हमारा कितने नंबर पर, 13 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 9 4 13, यानी कि यहाँ पे आपका +4 होगा। ठीक है, +6 +5 +4 हो गया। ठीक है, अब देखिए वी था, वी था, वी से आपका क्या हुआ है, क्यू हुआ है। ठीक है, वी से क्यू हुआ है, तो वी हमारा कितने 22 नंबर पर आता है, क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए -2, एक संख्या छोड़ के -3, फिर एक संख्या छोड़ के -4, फिर एक संख्या छोड़ के -5 पे गया है। ठीक है, अब देखिए ओ, ओ का आर हुआ है। ठीक है, वो हमारा कितने नंबर पर आता है, वो हमारा आता है 15 नंबर पर। आर हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, 18 नंबर पे, तो ओ से आर हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या क्या थी, +6 थी, फिर एक संख्या छोड़ के +5, फिर एक संख्या छोड़ के +4, फिर एक संख्या छोड़ के +3 आ गई। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यल दिया गया था, यल का क्या होगा, यल का साथियों ए से यल हुआ है। ठीक है, ए से यल हुआ है, सॉरी आर से यल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर है ना, आर से यल हुआ है, तो आर से यल देखते हैं। आर हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, आर हमारा आता है 18 नंबर पर, यल आता है हमारा 12 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे -6 हुआ है। ठीक है, ये -6। उसके बाद पी से आर हुआ है। ठीक है, पी से आर हुआ है लास्ट में, तो पी हमारा कितने नंबर, 16 नंबर पर आता है, और आर हमारा 18 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। क्लियर है। अब उसी प्रकार देखिए जो पार्लियामेंट्री है उसको सेम लिखेंगे, PARLIM ये है ना, एक भी संख्या, एक भी अच्छा आपका छूटना नहीं है। PARLIAMENT दिया गया। ठीक है, देखिए टी से पहली संख्या में क्या हुआ, -2 है, तो टी आपका 20 नंबर पर आता है, -2 करेंगे 18 पे हमारा आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, अब अगली संख्या में हमको क्या करना है, तो अगली संख्या में हमको +6 करना है। ठीक है, यन से +6 करेंगे, यानी हमारा कितने नंबर, 14 नंबर, +6 करेंगे तो 14 6 20, 20 पे हमको टी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर से वो आर टी से हमारा देखेंगे तो ये तो शुरू नहीं हुआ, पहले आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ई से देखिए यहाँ पे -2 +6, उसका -3 हो गए, तो ई में हमको -3 करना पड़ेगा। ठीक है, -3 करेंगे, ई हमारा कितने नंबर, 5 नंबर पर आता है, -3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5, -3 करेंगे तो 2 पे आएगा। ठीक है, 5 में से 3 निकाल देंगे, 2 हमको बी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यम, यम देखिए -2 +6 -3, अब यहाँ पे +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यम में हमको +5 करना है, तो यम हमारा कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर, +5 करेंगे 18, 18 पे हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। उसके बाद ए में हमको क्या करना है, तो -2 हो गया, -3 हो गया, -4 करना है। ठीक है, ए में -4 करेंगे तो देखिए ये हमारा कितने नंबर पर आता है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो खत्म हो जाता है, 26 के बाद वापस से 27 पे ए आएगा, 27 में से अगर -4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 पे हमको क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डब्लू आएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आई, माइनस हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे +4 होगा। ठीक है, यहाँ पे +4 होगा, आई में हमको +4 करना है। ठीक है, आई में हमको +4 करना है, तो आई हमारा कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर, +4 करेंगे तो कितना, 9 4 13, 13 पे हमको क्या मिल जाएगा, यम मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो यम आ गया। उसके बाद यल बचा है, ये -4 हो गया था, ये आपका -3 होगा। ठीक है, आपका -3 होगा, नहीं -3 -2 -3 -4, ये -5 होगा। ठीक है, -5 होगा किसमें, यल में। यल हमारा कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर, 12 नंबर पे -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 7 पे हमको क्या मिलेगा, जी मिलेगा। ठीक है, जी आ गया। क्लियर है। अब आर, आर में हम क्या करेंगे, तो +5 करेंगे। ठीक है, +5 नहीं, +3 करेंगे। ठीक है, आर में +3 करेंगे, क्योंकि +6 +5 +4 +3 होगा ना, श्रृंखला नहीं तोड़नी है हमको। ठीक है, तो आर में हमको +3 करना है, तो आर हमारा 18 नंबर पे, 18 3 21, 21 पे हमको क्या मिल जाएगा, यू मिलेगा, यू आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या था,
तो यहाँ पे -5 हुआ था, -2 -3 -4 -5, तो यहाँ पर -6 होगा। ठीक है, ए में -6 होगा, तो वही ए से वापस पीछे 27 से -6 करेंगे, तो 27 से -6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा, यू मिलेगा, तो यू आएगा आंसर। ठीक है, यू आएगा आंसर। उसके बाद ए में हमको क्या करना है, -6 हो गया, माइनस के बाद लास्ट में हमारा क्या था, +2 था, +2 करेंगे तो ए पी हमारा कितने नंबर पाता है, 16 नंबर, +2 करेंगे हमारा 18 आ जाएगा, 18 पे हमको आर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा, देखिए अब अच्छे से लिख देता हूँ, RTBR, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि बी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, -2 + 6 -3 + 5 -4 + 4 -5 + 3 -6 + 2, हमारा ऐसा श्रृंखला चल रहा था। ठीक है, वो भी पीछे से, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगे, चाहे क्लास को लाइक करें, चाहे चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में राइट क्लास के बारे में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। मैं एक बार जो आपका पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया, तो इसको मैं एक बार और चेक करूंगा, इसमें क्या गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ हमने किया है, फिर भी आपको आंसर जो इसका आ रहा है साथियों, इसका आंसर आ रहा है आपका रविवार का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर शीट में क्वेश्चन में आंसर दिया गया है रविवार दिया गया, फिर भी मैं एक बार इसका चेक करूंगा क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।